व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूं और नए आने वाले से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज आपको बताएंगे कि मुबश्शिर लुकमान और इमरान खान साहब के दरमियान कौन से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से मुबश्शिर लुकमान साहब इमरान खान साहब के इतने खिलाफ है। बात स्टार्ट करते हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब ने 10 साल अपनी लाइफ के इमरान खान साहब की सियासत को दिए और इमरान खान साहब के साथ, बल्कि इमरान खान साहब के कदमों में बैठे रहते थे वो हर वक्त। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप आज से 2-3 साल पहले जिस वक्त इमरान खान साहब और मुबश्शिर लुकमान की बहुत सारी ऐसी वीडियोस निकाल के देख लें कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ साथ नजर आएंगे आपको और इमरान खान साहब के गुण गाते हुए नजर आएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रजीम चेंज प्रोग्राम होने से पहले मुबश्शिर लुकमान साहब रजीम चेंज प्रोग्राम का हिस्सा बने और इमरान खान साहब के अगेंस्ट हुए और इमरान खान साहब को जो है वो अभी जिस वक्त भी आप मुबश्शिर लुकमान साहब की कोई बात सुने, उनका इंटरव्यू सुने, उनका व्लॉग सुने तो आपको समझ आएगी कि मुबश्शिर लुकमान साहब इमरान खान साहब के खिलाफ जो खराफात बकते हैं वो किस वजह से ये बातें करते हैं और क्यों करते हैं। 10 साल अपनी लाइफ इमरान खान साहब की सियासत को क्यों दी गई और किस वजह से दी गई और उसमें मुबश्शिर लुकमान साहब इमरान खान साहब से क्या फायदा हासिल करना चाहते थे। आपको बताएं कि आज मुबश्शिर लुकमान साहब का कहना यह है कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब एक करप्ट इंसान है, एक झूठे इंसान है। उनकी जिंदगी जो है वो झूठ के ऊपर मबनी है, जिसके कोलो फेल में इतना शदीद तजाद है कि जिसकी जिंदगी की इब्तिदा बेरहवी और उसकी जिंदगी मुनाफिकत पर कायम है। ये मुबश्शिर लुकमान साहब इमरान खान साहब के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बुनियाद रखने की बात करते हैं, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने की बात जो इमरान खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा झूठा इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। जिस वक्त इमरान खान साहब के साथ आपने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे, आपको उन 10 सालों में 1% भी ये इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि इमरान खान साहब एक झूठे इंसान है और एक फेबी इंसान है, एक मक्कार इंसान है और उनकी जिंदगी जो है बेराहवी पर है और उनके कोलो फेल में तजाद है और इमरान खान साहब जो है वो बकौल आपके मेडिसिन खाते हैं या वो कोई नशा करते हैं। उस वक्त आपको ये चीजें नजर नहीं आती थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सारी बुराइयां इमरान खान साहब के अंदर नजर आना शुरू होगी। कभी आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर 5 IG चेंज किए, कभी आप कहते हैं कि परवेज खट्टर को वजीर आला उतारकर महमूद को वजीर आला लगाने का क्या मकसद था, कभी आप कहते हैं कि इसने फला बंदे को पंजाब में वजीर आला लगाया। क्या आपके कहने का मकसद यह है कि इमरान खान साहब आपको वजीर आला लगा देते हैं या इमरान खान साहब आपको ऐसी कोई पोस्ट देते जिससे आपको, आपकी फैमिली को या आपकी जिंदगी को भी फायदा होता। मुबश्शिर साहब, बेशक आप इमरान खान साहब के साथ 100 किस्म के अपने इख्तलाफात रखें, लेकिन किसी की पर्सनल और निजी जिंदगी के अंदर जाने का आपको या किसी को भी कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इमरान खान साहब की निजी जिंदगी में क्यों गए हैं, आप किसी की भी अंदरूनी मामलात में, उनके घर के मामलात में, उनकी निजी जिंदगी के अंदर आपका जाने का या किसी और का जाने का कोई भी हक नहीं है। चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो। हमें जो बात करनी चाहिए वो फैक्ट्स के ऊपर करनी चाहिए कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता, ना कि हम किसी की तजलील या किसी को जलील करने की कोशिश करें। अगर आप इतने अच्छे और सच्चे होते, या तो आप उस वक्त गलत थे जिस वक्त आप इमरान खान साहब के साथ 10 साल आपने अपनी लाइफ के गुजारे, या तो फिर आप आज गलत हैं। आप कहते हैं कि क्या वो लोग लिफाफा सहाफी हैं जो इमरान खान साहब का साथ नहीं देते, या वो लोग लिफाफा सहाफी हैं जो इमरान खान साहब का साथ देते हैं। आपने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से मैंने कभी कोई लिफाफा नहीं लिया। इट मींस अगर मैंने इमरान खान साहब से कोई लिफाफा लिया है तो आज जो सहाफी इमरान खान साहब की बात करते हैं तो क्या वो भी लिफाफा लेते हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब, ऐसा नहीं होता। आप जितनी ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके 20 लाख जो है वो फॉलोअर्स हैं, 2 मिलियन के करीब, और आप इस तरह की बातें करते हैं जैसे कोई 5 साल का बच्चा आपके आगे बैठा और आप उसको वो सबक पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस बात को साबित करें कि आप या तो उस 10 सालों में गलत थे या फिर आप आज गलत हैं, या आप उस वक्त लिफाफा लेते थे या आप आज लिफाफा ले रहे हैं। ये आप बताएंगे आपने किस वक्त लिफाफा नहीं लिया और किस वक्त लिफाफा लिया है।
मुबश्शिर लुकमान साहब की बातें सुनकर ये लगता है कि मुबश्शिर लुकमान साहब की बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी इमरान खान साहब से कि जो इमरान खान साहब ने पूरी करने से इनकार किया, तो मुबश्शिर लुकमान साहब ने बाकियों की तरह इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया, जिसमें आप चीनी चोर को भी ले सकते हैं, जिसमें आप लाहौर के समा न्यूज वालों को भी ले सकते हैं, इसी लिहाज से अलीम खान साहब को भी ले सकते हैं। आप मुबश्शिर लुकमान साहब ये बात साबित करें कि या आप उस वक्त गलत है या आप आज गलत हैं। अरशद शीर साहब के केस में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उन्होंने फैसल वाडा और मुराद सईद साहब को बुला लिया। मुराद सईद साहब के पास बहुत से ऐसे सबूत होंगे जो इस केस के अंदर मुआवन साबित होंगे, इस केस के जो प्रोसीडिंग है उसमें वो काम आ सकेंगे अगर ये फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है उसके ऊपर अपना प्रॉपर रोल अदा करेगी। फैसल वाडा साहब के पास उतनी ही इंफॉर्मेशन होती है जितनी इंफॉर्मेशन उनको मुहैया की जाती है और वो आके मीडिया के ऊपर वो बातें बोल देते हैं। आपको ये बताएं कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि फैसल वाडा साहब को गिरफ्तार किया जाए, उनको बुलाया ना जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अरशद शरीफ साहब के केस के मामले में भी उन्होंने कहा कि मेरे फोन का फॉरेंसिक करवा लें और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरशद शरीफ साहब उनके साथ बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे मेरे पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जलसे के ऊपर जो है वो कत्लो गारत देख रहे हैं और आखिरकार इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, इसके इन्वेस्टिगेशन में भी फैसल वाडा साहब को बुलाया जाए कि उनको ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है। इमरान खान साहब की एफआईआर के रिलेटेड या उस केस को परसू करने के रिलेटेड जो जेआईटी बनाई गई थी उस जेआईटी ने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ हल्के और बड़े बड़े नाम शामिल है जिनको इमरान खान साहब पर्चे के अंदर नामजद करना चाहते थे, जो कि अभी तक मुमकिन नहीं हो सके। और उस मुलजिम को जिसने इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया था अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया और उसकी जो है वो गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। गिरफ्तारी ना डालना भी केस को कमजोर करने के मुतरादिफ होता है। आप जितनी देर एक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं डालते उतनी देर तक उसकी सुनवाई के बाद उसको मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये उसको जितना आप लिंगर ऑन करेंगे ये केस को उतना ही वीक करेगा। दूसरी जानब जितनी भी पुलिस टीम थी पंजाब पुलिस की, उन्होंने वो तमाम सबूत वहां से मिटा दिए थे जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, और आज 12 दिन इस मामले को हो चुके हैं और हमला आवर जो है वो अभी तक, मैं उसको आजाद ही कहूंगा कि वो पुलिस की कस्टडी में है, बट अभी तक उसका केस फाइल करके उसको जेल ट्रांसफर नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब को कोविड हो चुका है, इसकी तस्दीक मरियम औरंगजेब जो है वो कर चुकी है। और शहबाज शरीफ साहब का जो कोविड है वो अल्लाह करे कि ये बात झूठ हो कि शहबाज शरीफ साहब को कोविड हो, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब को कोविड होता है विद इन 1 डे उनको कोविड हुआ, इट मींस के जिस वक्त वो यूके में थे उस वक्त वो उनकी आपने वीडियोस देखी होंगी शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की कि मुसाफा के बाद वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत भी करते हुए नजर आएंगे। तो नवाज शरीफ साहब का भी कोविड टेस्ट होना चाहिए। अल्लाह ना करे कि अगर शहबाज शरीफ साहब को कोविड है तो नवाज शरीफ साहब को भी ये ना हो कि कोविड हो। और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, जिन लोगों के साथ गले मिले हैं, जिन लोगों के साथ हाथ मिलाया है, क्या उनमें से भी किसी को कोविड हुआ है कि या ये कोविड सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को होना था, या ये वो कोविड है जो शहबाज शरीफ साहब को डर है कि कहीं जो मामला अभी इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तैनात करने के लिए चल रहे हैं उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जाए, या ये वो कोविड है जो इंग्लैंड के जजेस ने शहबाज शरीफ साहब को ये बात बताई है कि आप फिलहाल सादक और अमीन नहीं है जितनी देर तक वो केस को जस्टिफाइड नहीं करते कि आपने करप्शन नहीं की, दूसरी सूरत में आपको जो है वो बारी बार जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब या तो शहबाज शरीफ साहब को कोविड है तो उसके साथ साथ बहुत सारे वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब के साथ गए थे, शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, इंक्लूडेड नवाज शरीफ, तो उनको भी किसी ना किसी को कोविड होना जरूरी होगा, क्योंकि कोविड ऐसा नहीं है कि कोविड अगर है तो आपके साथ 5 दिन से लोग रह रहे हैं तो उनमें से किसी को कोविड नहीं हुआ और सवाए शहबाज शरीफ साहब के। और अगर शहबाज शरीफ साहब को कोविड है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और तंदुरुस्त करे, और उनको इसलिए भी सेहतयाब और तंदुरुस्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको दुआई की जरूरत है, क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट है। आप लोग ये सब बहुत बखूबी जानते हैं, बात को बखूबी जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर खुदा ना खास्ता कोविड में इस वक्त हैं तो कोविड उनका पॉजिटिव है अगर, तो उनको इस वक्त खासम खास ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि एक बीमारी से लड़ना
तो इंसान लड़ सकता है, लेकिन दूसरी खतरनाक बीमारी के साथ लड़ाई करना वो जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहां भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।